सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल चरखी दादरी में पीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है पत्र लेखन कि पहली से 5वीं तक के बच्चों को हम किस तरह से पत्र लेखन करवाएं। पत्र लिखना एक कला है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मित्रों, संबंधियों और दूर रहने वाले लोगों तक जो पत्र अथवा चिट्ठी के माध्यम से हम जो भी अपने समाचार या भाव भेजते हैं वो पत्र लेखन के अंतर्गत आता है। लेखन की विभिन्न विधाओं में पत्र लेखन एक अलग प्रकार की विधा है जिसमें किसी न किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। यह पत्र जो अनौपचारिक जो पत्र है, यह पत्र उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध होते हैं, जैसे हमारे मित्र, संबंधी, परिवार के सदस्य आदि को ये पत्र लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र आदि औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों का आरंभ और समापन किस तरह से करें? सबसे पहले हम संबंध पर आते हैं कि माता पिता, दादा दादी, बड़े बहन भाई या अपने मित्र, सखी, अपने छोटों को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो उनका संबोधन हम कैसे करेंगे? उनको जैसे बड़ों को लिख रहे हैं तो पूज्य, श्रद्धेय, आदरणीय, पूजनीय, माननीय आदि। और अगर हम अपने मित्र या सखी या किसी भी दोस्त को अगर पत्र लिख रहे हैं तो हम उनको लिखेंगे प्रिय बंधु, तुम्हारा दोस्त आदि। और छोटों को लिख रहे हैं तो प्रिय चिरंजीवी। अभिवादन हम उनका किस तरह से करेंगे? बड़ों को कहेंगे चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, प्रणाम, नमस्कार आदि। और अपने बराबर वालों को या अपने दोस्तों को कहेंगे नमस्ते, नमस्कार। और अपने छोटों को आशीर्वाद, सुखी रहो, खुश रहो। उनका समापन करेंगे, बड़ों को कहेंगे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका स्नेह भागी, स्नेहाक्षी। और मित्रों को तुम्हारा मित्र। और छोटों को कहेंगे शुभेच्छा या तुम्हारा सहस्नेह। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, प्रेषक का पता लिखेंगे सबसे पहले, फिर दिनांक, फिर आरंभिक संबोधन करेंगे और फिर अभिवादन करेंगे और फिर उसकी विषय वस्तु लिखेंगे और बाद में हम समापन संबोधन करेंगे। अब आता है कि औपचारिक पत्र का आरंभ और समापन किस तरह से किया जाए। पत्र प्राप्तकर्ता के से संबंध प्रधानाचार्य या किसी संस्था का वरिष्ठ अधिकारी को हम ये पत्र लिखते हैं, और या किसी अध्यक्ष महोदय को, संपादक महोदय को, प्रबंधक महोदय को और डाकपाल महोदय को या किसी स्वास्थ्य अधिकारी को। उनका संबोधन करने में हम महोदय, महोदया, माननीय, मान्यवर आदि हम या आदरणीय भी हम लिख सकते हैं। समापन में प्रार्थी, भवदीय, भवदिया। और अगर हम अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या आदि। औपचारिक पत्र का प्रारूप, प्रधानाचार्य को पत्र में हम सबसे पहले हम सेवा में प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का पता, विषय, और फिर हम महोदय या महोदया लिखेंगे और उसके बाद हम विषय वस्तु लिखेंगे। विषय वस्तु के बाद से धन्यवाद लिखते हुए आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या, फिर अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, दिनांक आदि लिखेंगे। अब पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, अब इन पर आते हैं हम। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए बिल्कुल। पत्र की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। पत्र सुंदर शब्दों में लिखा जाना चाहिए। विराम चिन्हों को हम बिल्कुल शुद्धता से उनका प्रयोग करें। अब हम चर्चा करेंगे कि पहली से 5वीं तक की कक्षाओं में पत्र लेखन किस तरह से करवाया जाए कि बच्चे आसानी से इस विधा को समझ सकें। सबसे पहले हम आते हैं कि भाषागत उद्देश्य जो होते हैं पत्र लिखने में वो क्या होते हैं। सामान्य उद्देश्य में छात्रों के परिवेश, जागरूकता का विकास, चिंतन और कल्पना का विकास, वर्तने की शुद्धता का विकास, सीखे गए ज्ञान को परिवेश से जोड़ सकने की जागरूकता का विकास, शब्दकोश में वृद्धि करना, श्रवण, वाचन, पठन कौशल का विकास करना और लिखित सामग्री को ध्वनियों और मात्राओं की शुद्धता के साथ पढ़ने का ज्ञान, दूसरों के साथ वार्तालाप और प्रतिक्रिया करने की योग्यता। अब आते हैं हम विशेष जो उद्देश्य होते हैं वो क्या है पत्र लिखने के। जो विद्यार्थी होता है वो पत्र लिखते समय अपनी योग्यता प्राप्त करेगा कि हमें किसके साथ क्या संबोधन करना है। पत्र में अपनी बात को विषयानुरूप भाषा के प्रयोग के साथ संक्षेप में लिखेंगे। स्वजनों और मित्रों के साथ संबंध और अवस्था को भी ध्यान में रखते हुए उचित संबोधन सीखेंगे। हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली,
में अपने उचित संबंध सूचक शब्द सीख सकेंगे। जीवन कौशल में विद्यार्थी पत्र के माध्यम से अपने प्रियजनों के साथ संबंध मधुर और स्मृति सीखेंगे। सहायक सामग्री में लिफाफे, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, डस्टर, चौक, प्रोजेक्टर आदि उनको हम दिखाएंगे। पूर्व ज्ञान परीक्षण किस तरह से करें, उनसे हम प्रश्न पूछेंगे कि आपने कभी कोई पत्र लिखा है, आपके घर पत्र आया है, भेजने वाले का पता कहाँ लिखा जाता है, और प्रार्थना पत्र के मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं। और इस तरह से हम विषय की घोषणा करेंगे। विषय की घोषणा करने से पहले हम उनको 1, 2, 4 पंक्तियां, कोई भी स्लोगन या कोई कविता की पंक्ति हम बोल सकते हैं, ताकि बच्चे का बिल्कुल ध्यान पत्र की तरफ आ जाए। जैसे चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, इसे हम लयात्मक रूप में गाएंगे। चिट्ठी का जिक्र करते हुए फिर अध्यापक के द्वारा कहा जाए कि भाई आज हम पत्र लिखना सीखेंगे। अब आते हैं हम कि कक्षा कार्य की, कक्षा के कार्य में हम किस तरह से हम करेंगे। अध्यापक द्वारा छात्रों को पत्र के प्रकार बताए जाएं। पाठ में आए पत्र का वर्णन करते हुए बताया जाए कि एक अनौपचारिक पत्र है, और औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों के बारे में ही बच्चों को बताया जाए, उनकी प्रक्रिया बताई जाए, समझाया जाए उन्हें। अब हम चर्चा करेंगे कक्षा 2 में संकलित पत्र पर। पत्र, ये जो पत्र है ये भाई को पत्र लिखा गया है एक बहन के द्वारा। तो भाई को किस तरह से वो संबोधन कर रही है लड़की, और किस तरह से वो अपनी पूरा जो पत्र उसने लिखा है कि क्या क्या बातें उसके अंदर बताई जा रही हैं। इस प्रकार बच्चों को समझाया जाए कि देखो, भाई को संबोधित करते हुए लिखा है, प्रिय भाई, यस नमस्ते, और दूसरी तरफ पता व दिनांक लिखा गया है। बहन के द्वारा बताया गया है कि आज हमारे स्कूल में 15 अगस्त का उत्सव मनाया गया, जिसमें कविता, भाषण, पाठ और एकल गाने आदि कई कार्यक्रम हुए। इसके अलावा एक खेलों का आयोजन हुआ जिसमें 7 बच्चों ने भाग लिया, और उनमें से एक लड़की भागते भागते गिर गई, तो सभी ने उसको रुककर संभाला और देखा कि कहीं चोट तो नहीं आई है, और चोट नहीं आई थी ये देखकर दोबारा से वो दौड़ने लग गए। अब हमारे अध्यापक ने उनका जब हमें रिजल्ट सुनाया तो उसमें उन्होंने कहा कि बच्चों की जो आदत होती है वो ये होती है कि बच्चे स्वयं जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन बच्चों ने अपने साथी को साथ लेकर चलने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसलिए आज हम इस दौड़ में सभी बच्चों की जीत हुई है। आपके स्कूल में क्या घटना घटी, आपके स्कूल में कैसे मनाया गया, आप भी मुझे ये बातें बताना। और अंत में कहा है तुम्हारी बहन वैशाली। अब इसको हम रचनात्मक कैसे बना सकते हैं। अंतर्देशीय पत्र पर किसी मित्र या अपने संबंधी को पत्र लिखने और लेटर बॉक्स में डालने के लिए कहा जा सकता है। और पाठ में अगर 15 अगस्त का जिक्र किया है तो तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरने के लिए भी दिया जा सकता है। बच्चों को अंतर्देशीय लिफाफे बनाने के लिए कहा जाए। पत्र को डालने से पहले टिकट, जो टिकट लगाई जाती हैं वो टिकट इकट्ठी करने के लिए कहा जाए। और इसको और भी रचनात्मक बनाने के लिए हम बच्चों को कह सकते हैं कि हम अपना घर का पता भी दे सकते हैं, और उनको कहें कि छुट्टियों में मैं भी आपको पत्र लिखूंगा या लिखूंगी और आप भी मुझे पत्र लिखोगे। अब अंत में हम कठिन शब्दों का भी बोर्ड के ऊपर लिखवा कर अध्ययन करवा सकते हैं, और गृह कार्य देते हुए हम बच्चों को उनको छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र या अन्य कोई भी पत्र हम उनको लिखने के लिए दे सकते हैं। पाठ में आए नए शब्दों की सूची बनाई जाए, और पाठ में आए खेलों के नामों की सूची बनाई जाए। पत्र कितने रूप के होते हैं, प्रार्थना पत्र के मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, पत्र का कलेवर रूप कहाँ लिखा जाता है, पत्र की समाप्ति कैसे होती है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और तत्सम तद्भव शब्द भी लिखने के लिए कहा जाए। अंत में आते हैं हमें सीखने का परिणाम। विद्यार्थी नए शब्दों का प्रयोग कर पत्र लेखन सीखेंगे। श्रवण, वाचन, पठन, लेखन कौशल का भी विकास होगा, और पत्र लेखन के माध्यम से दूसरों के साथ वार्तालाप तथा प्रतिक्रिया करने की योग्यता का विकास होगा। छात्रों में साथ साथ नए शब्दों को सीखने का भी ज्ञान होगा। पत्र लेखन शिक्षण के माध्यम से बच्चों में नैतिक ज्ञान के साथ साथ कल्पना शक्ति का भी विकास होगा, और इस शिक्षण के माध्यम से बच्चों में अपने से छोटे और अपनों से बड़ों के प्रति जो संकोच की भावना होती है उसे भी दूर कर सकने की योग्यता का विकास होगा। धन्यवाद।